चैप्टर है बच्चे जर्नल। जर्नल चैप्टर से चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बच्चे आपको यहाँ पे पहचानना है कि ये जो ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं ट्रांजेक्शन्स में कौन सा ट्रांजेक्शन जो कि बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं। फर्स्ट है बाउट फर्नीचर ऑफ ₹10,000। बच्चे ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो बच्चे बाउट फर्नीचर ऑफ ₹10,000 फॉर बिजनेस एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है। सेकंड ऑप्शन है पेड फॉर सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, ये भी एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट है बच्चे पेड सन फीस फ्रॉम हर पर्सनल बैंक अकाउंट ₹20,000। बच्चे इसने अपने बच्चे की स्कूल फीस अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से पे की है, ये एक पर्सनल ट्रांजेक्शन, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि बिजनेस की असेट्स कैपिटल और लाइबिलिटीज पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। लास्ट है बच्चे पेड सन फी फ्रॉम द बिजनेस 20,000, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है, क्योंकि इससे बिजनेस का कैश डिक्रीज होगा और साथ में कैपिटल भी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये ड्राइंग्स है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सी और डी में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर ये पर्सनल बैंक अकाउंट से पेड हुआ है ये अमाउंट, और यहाँ पर ये बिजनेस से पेड हुआ है। बिजनेस से पेड हुआ है तो बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गया, जिसमें बिजनेस इन्वॉल्व नहीं है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। और आपको क्वेश्चन में पहचानना भी क्या था, अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा सी, जो इसने पेड की है फीस बच्चे की, किसके द्वारा, अपने बैंक अकाउंट के द्वारा। तो लिखेंगे, लिखिए, कंप्लीट कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन अ जर्नल। आपको बताना है जर्नल में कितने कॉलम होते हैं, 3, 4, 5, 6। इसका राइट आंसर है 5। राइट आंसर इसका 5। फर्स्ट जो कॉलम होता है जिसको बोलते हैं डेट कॉलम, सेकंड होता है पर्टिकुलर कॉलम, थर्ड होता है लीजर फोलियो एंड डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन जर्नल, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैमेज ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर विल बी क्रेडिटेड टू। बच्चे जब फायर से डैमेज हो जाता है गुड्स, तो उस टाइम पर हम किस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। फर्स्ट है सेल्स अकाउंट, सेकंड है लॉस अकाउंट, थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लास्ट है परचेज अकाउंट। इसका राइट आंसर होगा परचेज अकाउंट, क्योंकि जो गुड्स हमने बेचने के लिए खरीदा था तो हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया था एज अ एक्सपेंस, और भाई वो हमारा गुड्स लॉस्ट हो गया फायर से। तो बच्चे यहाँ पर हमारा एक्सपेंस डिक्रीज होगा जिसका नाम होगा परचेज अकाउंट, और लॉस इंक्रीज होगा, इसके लिए हम डेबिट करेंगे लॉस वाई फायर अकाउंट को और क्रेडिट करेंगे परचेज अकाउंट। राइट आंसर इसका परचेजेस अकाउंट। द कैपिटल ब्रॉड इन द बिजनेस बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस इज क्रिएटेड टू। बच्चे प्रोपराइटर के द्वारा जो भी कैपिटल बिजनेस में लाई जाती है उस केस में किस अकाउंट को आप क्रेडिट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कैश अकाउंट, सेकंड है ऑनर्स कैपिटल, थर्ड कैपिटल अकाउंट एंड फोर्थ नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एज पर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बिजनेस और बिजनेस के ऑनर के बीच में सेपरेट एंटिटी होती है। प्रोपराइटर जब बिजनेस में विड्रॉल करता है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट ओपन होता है, यानी कैपिटल डिक्रीज होती है, और जब बिजनेस में वो पैसा लगाता है तो बच्चे उससे कैपिटल इंक्रीज होती है, तो उस केस में अपन कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं। तो बिजनेस में ऑनर को रिप्रेजेंट करने वाले 2 अकाउंट्स होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक ड्रॉइंग्स अकाउंट। जब भी प्रोपराइटर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल इंक्रीज होती है, यानी कैपिटल अकाउंट ओपन होता है, और जब वो बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है गुड्स या कोई एसेट्स, कैश गुड्स कोई भी एसेट्स, उस केस में ड्रॉइंग्स अकाउंट ओपन करते हैं। राइट आंसर यहाँ पर राइट आंसर होगा कैपिटल अकाउंट। गुड्स सोल्ड टू रमा worth ₹30,000 by cash 10% trade discount and 5% cash discount. What net amount would be received from her? 30,000, 27,000, 25,650 या none of these। तो बच्चे यहाँ पर लिस्ट प्राइस है ₹30,000। सबसे पहले आप माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट।
30,000 पर 5% होता है बच्चे 1500। 28,500 ये सेल वैल्यू, और इस पर आप माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट क्योंकि ये कैश ट्रांजेक्शन, और कैश डिस्काउंट का रेट है 10% था बच्चे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट 10% था और कैश डिस्काउंट 5% है। तो ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो 30,000 का 10% 3,000, सेलिंग प्राइस होगी 27,000, और 27,000 पर 5% बनेगा कैश डिस्काउंट 1350। तो नेट अमाउंट आपको रिसीव्ड होगा सेल से 25,650 अमाउंट रिसीव्ड, 25,650। राइट आंसर है सी। लिस्ट प्राइस है बच्चे 30,000, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, 30,000 पर 3,000, सेल वैल्यू होगी 27,000, और 27,000 पर अपन कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे 5% जो कि होगा 1350, माइनस करने के बाद नेट अमाउंट आएगी 25,650। ये वो अमाउंट है जो कि हमें रिसीव की रमा से। फर्स्ट है बच्चे, ऑन गुड्स बीइंग विड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस बाय द ओनर विल बी क्रेडिटेड टू। बच्चे जब प्रोपराइटर पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करता है तो उस केस में आप डेबिट करते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट को, क्रेडिट करते हैं परचेजेस अकाउंट को। तो यहाँ पे राइट आंसर लिखेंगे परचेजेस अकाउंट। नेक्स्ट है जर्नल इज बुक ऑफ। जर्नल इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसको अपन प्राइमरी एंट्री बुक भी बोलते हैं। तो इसका लिखेंगे यहां पर आप प्राइमरी एंट्री या ओरिजिनल एंट्री बुक। रिसीवर इज इन जर्नल इन द पर्सनल अकाउंट। बच्चे पर्सनल अकाउंट के लिए रूल्स होता है डेबिट एंड क्रेडिट का, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि रिसीवर अकाउंट जो है वो जर्नल में एज पर पर्सनल अकाउंट क्या होगा, तो वो क्या होगा बच्चे डेबिटेड। डेबिटेड, रिसीवर इज डेबिटेड इन जर्नल इन द पर्सनल अकाउंट। अकाउंट इज डेबिटेड ऑन पेमेंट ऑफ बेजेस, जब आप पेमेंट करते हैं बेजेस अकाउंट का, बेजेस का, मजदूरी का, तो उस केस में आप डेबिट करेंगे बेजेस अकाउंट को। When cash discount is given, it is in journal। बच्चे जब कैश डिस्काउंट आप देते हैं उस केस में जर्नल में आप कैश डिस्काउंट यानी कि डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को करते हैं डेबिटेड। फर्स्ट है जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी रिकॉर्ड। जर्नल जिसको अपन बुक बोलते हैं प्राइमरी रिकॉर्ड, यानी कि सबसे पहले जब बाउचर से रिकॉर्डिंग होती है वो जर्नल बुक में होती है। तो बच्चे जर्नल जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी रिकॉर्ड्स या प्राइमरी बुक्स ऑफ रिकॉर्डिंग, ये ट्रू है बच्चे। नेक्स्ट है द रिकॉर्ड्स इन जर्नल आर नॉट कंसीडर्ड एज एन एविडेंस इन द कोर्ट। बच्चे ये फॉल्स है। जर्नल जो कि एक अकाउंट बुक्स है, और अकाउंट्स बुक्स जो होती हैं वो कोर्ट में एज अ एविडेंस यानी सबूत के तौर पर प्रेजेंट कर सकता है बिजनेस का ऑनर जब जरूरत होती है कोर्ट में। द कॉलम LF इन जर्नल इज यूज्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। बच्चे LF कॉलम जर्नल में जो आप बनाते हैं उसका जो यूज होता है वो लेजर में पोस्टिंग करते समय होता है, ना कि ट्रायल बैलेंस में। तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है बच्चे रिकॉर्ड ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज सो इन जर्नल, ये भी फॉल्स है। रीजन, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो सिर्फ आप रिकॉर्ड करते हैं बिल में यानी कि बाउचर में, उसको अकाउंट रिकॉर्ड्स में यानी कि अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी या सैंपल इज क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट, बिल्कुल सही है। जब आप गुड्स एज अ चैरिटी या एडवर्टाइजमेंट पर्पज से
फ्री सैंपल में किसी को देते हैं, उस केस में आप परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। परचेज ऑफ गुड्स, इसके लिए आप परचेज अकाउंट ओपन करेंगे। सेल ऑफ गुड्स, इसके लिए आप सेल्स अकाउंट ओपन करेंगे। पेमेंट बाय चेक, बैंक अकाउंट। ऑन गुड्स बीइंग थेफ्ट, परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा बच्चे इसके लिए। और लास्ट है कैश विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स अकाउंट। गुड्स के केस में, परचेज ऑफ गुड्स के केस में आप परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। सेल ऑफ गुड्स के केस में आप सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। पेमेंट बाय चेक के केस में आप बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। जब गुड्स लॉस्ट होता है चोरी से, उस केस में आप परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और जब कैश विड्रॉन किया जाता है प्रोपराइटर के द्वारा पर्सनल यूज के लिए, तो उस केस में ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करते हैं। फर्स्ट है बच्चे, हाउ मेनी कॉलम्स आर ड्रॉन इन जर्नल। राइट आंसर इसका 5। जर्नल में 5 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट डेट कॉलम, सेकंड पर्टिकुलर, लेजर फोलियो थर्ड, डेबिट अमाउंट एंड लास्ट होता है क्रेडिट अमाउंट। नेक्स्ट है चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक द सेम डे इज रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट। जब चेक रिसीव हुआ और सेम डे आपने उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है, उस केस में बच्चे आप जो अकाउंट ओपन करेंगे वो होगा चेक्स इन हैंड अकाउंट। बच्चे बैरियस ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक ही डेट पर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हुए हैं जो कि सिमिलर नेचर के हैं, जैसे कि रेंट पेड, वेजेस पेड, सैलरी पेड। तो इस केस में आप इनको रिकॉर्ड करने के लिए, इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो एंट्री बनाते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंपाउंड जर्नल। कंपाउंड जर्नल, कंपाउंड एंट्रीज। ओके, तो रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, इनको डेबिट करोगे और क्रेडिट करोगे टू बैंक अकाउंट को या कैश अकाउंट। नेक्स्ट है बच्चे, ऑन परचेज ऑफ असेट्स विच अकाउंट इज डेबिटेड। बच्चे जब एसेट्स खरीदते हैं तो उस समय आप कौन से अकाउंट को डेबिट करते हैं? एसेट्स अकाउंट। आप एसेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। और लास्ट है व्हाट वी कॉल द बुक्स विच आर यूज्ड फॉर प्राइमरी रिकॉर्डिंग। प्राइमरी रिकॉर्डिंग के लिए जो बुक्स यूज करते हैं उस बुक को हम बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड। Which type of entry is represented by contra entry? बच्चे जब ट्रांजैक्शन होता है कैश और बैंक, जिस ट्रांजैक्शन से कैश और बैंक दोनों अकाउंट अफेक्टेड होते हैं उसको अपन बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। का राइट आंसर है सी। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है कि कैश बुक में जिस ट्रांजैक्शन की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों जगह रिकॉर्डिंग होगी उसको अपन बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो जब अपन डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं जिसमें कैश और बैंक दोनों कॉलम होते हैं, तो इस टाइप का जब ट्रांजैक्शन होता है जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तो उसकी डेबिट में भी रिकॉर्डिंग करते हैं और क्रेडिट में भी रिकॉर्डिंग करते हैं। इसको बोलते हैं अपन कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट है बच्चे, ऑन विच सिस्टम इज पेटी कैश बुक बेस्ड। पेटी कैश बुक किस सिस्टम पर बेस्ड है? फर्स्ट कैश सिस्टम, सेकंड क्रेडिट सिस्टम एंड प्रेस सिस्टम और नन ऑफ दीज। बच्चे पेटी कैश बुक जब अपन मेंटेन करते हैं वहां पे अपन इम्प्रेस सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो इसका राइट आंसर है इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें एक फिक्स अमाउंट पेटी कैशियर को प्रोवाइड की जाती है उस जो भी पीरियड वो डिसाइड हुआ है उस पीरियड के स्टार्टिंग में, और उसी अमाउंट से उसे खर्च करना पड़ता है। जितना खर्च कर देता है, जो बचता है अमाउंट, वो उसे नेक्स्ट पीरियड के बिगिनिंग में फिर से प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम और पीटी कैश। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक शो। बच्चे
कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है उसका क्या मतलब होता है, वो क्या शो करता है बच्चे? शो करता है वो डेबिट साइड स्ट्रांग है क्रेडिट साइड से, यानी कि जो रिसीप्ट्स हैं वो ज्यादा हैं पेमेंट से। यानी कि आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है एक्सेस ऑफ रिसीप्ट ओवर एक्सपेंसेस, ये राइट आंसर है, क्योंकि डेबिट का मतलब रिसीप्ट साइड से होता है और क्रेडिट का मतलब पेमेंट साइड से होता है। पेमेंट का मतलब एक्सपेंसेस के लिए जो अपन पेमेंट कर रहे हैं, तो जब भी अपने एक्सपेंसेस से ज्यादा आपकी रिसीप्ट है तो उसको आप बोलते हैं डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक, बच्ची जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है जिसमें ईच साइड 3 कॉलम होते हैं, एक होता है कैश, एक होता है बैंक, एक होता है डिस्काउंट। डेबिट साइड में जो कॉलम होता है डिस्काउंट का उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड, और क्रेडिट साइड में जो डिस्काउंट का कॉलम होता है उसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव। बच्चे यहां पर आप बैलेंस करते हैं कैश कॉलम का और बैंक कॉलम का, डिस्काउंट कॉलम का बैलेंस नहीं करते हैं। डिस्काउंट कॉलम का जो टोटल होता है वो पोस्ट करते हैं डिस्काउंट अलाउड का डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट में और डिस्काउंट रिसीव का डिस्काउंट रिसीव अकाउंट के क्रेडिट में। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है बैलेंस ऑफ डिस्काउंट कॉलम इज वर्कड आउट, नो कॉलम ऑफ डिस्काउंट्स, बैलेंस ऑफ डिस्काउंट कॉलम इज नॉट वर्क आउट, नन ऑफ द एबव। तो बच्चे इसका राइट आंसर है सी, क्योंकि यहां पर हम डिस्काउंट कॉलम का बैलेंस नहीं करते। द बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक कैन बी, बच्चे जो बैंक कॉलम होता है कैश बुक में उसका जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है, कि डेबिट और क्रेडिट दोनों में से कोई भी बैलेंस हो सकता है या नन ऑफ दीज। बच्चे इसका राइट आंसर है सी, डेबिट और क्रेडिट। वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, क्योंकि बैंक अकाउंट के डेबिट बैलेंस का मतलब होता है फेवरेबल बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है अनफेवरेबल बैलेंस, क्योंकि बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है, उसको अपन बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में बैंक का क्रेडिट बैलेंस होता है बैंक कॉलम का, और फेवरेबल बैलेंस होने पर कैश का डेबिट बैलेंस।